जय गुरुजी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपका नए वीडियो की जानकारी टाइम से मिल सके। गुरुजी की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग हो तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके ये टाइप करके हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ है। ये एक सेवा है जो हम सबको करनी चाहिए। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। अर्थम जो भी गुरुजी से मांगते हैं वे हमें देते हैं। संगत जी, आज का सत्संग हमें मोनिका आंटी जी ने भेजा है पंचकूला से। चलिए सुनते हैं आंटी जी से गुरुजी का सुंदर सत्संग। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अ, मैं आज अपने छोटे छोटे कुछ शुक्राना सत्संग हैं जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। वैसे तो मेरे बहुत सारे सत्संग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर हो चुके हैं ऑलरेडी, बट तब मैं कुछ हेल्थ इश्यूज से गुजर रही थी। सो मैं अपने सत्संग खुद रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। सो मैंने सोचा कि जो चीज़ मैं नहीं कर पा रही हूँ मैं उसको लिख कर भेज देती हूँ, सो दैट अगर किसी की भी हेल्प होती है उनको सुन के, तो मेरे लिए वो एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। आज मैं अपने सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो मेरी जर्नी गुरुपा के साथ 25 अक्टूबर से ही स्टार्ट हुई है, बट इन थोड़े से मंथ्स में गुरुपा ने मुझे इतना प्यार, इतना आशीर्वाद और इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं कि जो मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती। सो मैं आज आपको अपने कुछ छोटे छोटे मेरे शुक्राना सत्संग हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो पहला है कि मैं जब भी अपने घर से निकलती हूँ तो मैं हर बार गुरुपा को ये कह के निकलती हूँ कि गुरुपा चलिए आज मेरे साथ आप चलो, बिकॉज मेरा ट्रैवलिंग बहुत रहती है। तो हमेशा मैं गुरुपा को बोलती हूँ कि गुरुपा चलो आज मेरे साथ चलो और आज हम वहाँ चलते हैं। तो बस और मैं ब्रेसलेट पहन लेती हूँ गुरुपा का और उनको साथ लेके चलती हूँ। तो जैसे ही संगत जी मैं जाती हूँ तो ऑल ऑफ ए सडन, हालांकि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं होता कि मुझे कोई भी गुरुजी वाली या ब्लेसिंग्स ऑलवेज वाली गाड़ी मुझे मिलेगी रास्ते में, बट ऑल ऑफ ए सडन आई डोंट नो कहाँ से मेरे आसपास गाड़ियां आ जाती हैं और घर से निकलते ही मुझे गुरुपा का आशीर्वाद और उनकी ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं कि तू चल, मैं तो तेरे अंग संग ही हूँ, मैं तेरे साथ हूँ बेटा, तू चल। सो दैट्स द वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स। और जैसे मैं ट्रैवल करने लगती हूँ तो पूरे रास्ते बहुत सुंदर बटरफ्लाईज मेरी गाड़ी के साथ साथ मूव करती मुझे नजर आती हैं। डांसिंग मीन्स इतनी मेरे स्माइल आ जाती है जब भी मैं बटरफ्लाईज को देखती हूँ कि गुरुपा आप मेरे साथ ही हो, आप मेरे साथ हो। तो बस वो जो एक फीलिंग है वो बहुत अच्छी फीलिंग है जिसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती अपने वर्ड्स में। बट हाँ, मैं सबको यही कहूंगी कि आप कहीं पे भी जाते हैं तो गुरुपा को बस ये कह के चलिए कि गुरुजी आप प्लीज हमारे साथ चलिए। और बिलीव मी संगत जी, वो हमारे साथ चलते हैं और वो पग पग पे हर पल आपको अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, चाहे वो बटरफ्लाईज के फॉर्म में हो और चाहे वो अपनी अपने वाहन दिखाते हो। तो अलग अलग फॉर्म में आपको वो हर बार आप अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आप हर रोज मुझे अपने साथ होने का
एहसास दिलवाते हो और हमेशा मेरे अंग संग रहते हो। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा इन सब चीज़ों के लिए। थैंक यू सो मच गुरुपा फॉर ऑलवेज बीइंग देयर विद मी एवरी डे, एवरी टाइम। थैंक यू गुरुपा। संगत जी, अब मैं अपना सेकंड छोटा सा एक सत्संग आपसे और शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। अ, एक दिन मुझे बठिंडा किसी काम से जाना था और मेरी पेमेंट्स का भी बहुत इशू चल रहा था और मेरे सारे काम ऐसा लग रहा था जैसे रुक से गए हैं। तो मेरा मन भी बहुत अपसेट था और मुझे वहां पे जाना भी था, बहुत जरूरी था, बिकॉज इट वॉज टू अर्जेंट। द क्लाइंट वॉज कॉलिंग मी। तो मैंने गुरुपा को बार बार मैं बोल रही थी कि गुरुपा कैसे होगा। और जब भी मैं मैसेज देखती तो गुरुपा का यही मैसेज आता कि अ, तू मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे कोई भी काम रुकने नहीं देता। तो बस एक इंश्योरेंस आती थी मुझे और मुझे लगता था कि हाँ, जब गुरुपा बोल ही रहे हैं कि तू ना फिक्र कर, तेरे सब काम हो जाएंगे, कुछ नहीं रुकदा। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो। और ऐसे ही मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, ठीक है, अगर गुरुपा कह रहे हैं तो आई ट्रस्ट हिम। तो मैंने यही सोचा कि ठीक है। फिर क्या हुआ कि जैसे ही मैं ये सोचती हूँ तो मीन्स मुझे लगता है कि मीन्स पेमेंट्स के भी इशू चल रहे हैं। तो ऑल ऑफ ए सडन पता नहीं गुरुपा नेक्स्ट डे मेरी एक फ्रेंड को मेरे पास भेजते हैं और वो किसी काम से आती है मेरे पास एंड मैं उसको बताती हूँ, वो भी गुरुजी की संगत है। और मैं उसको बताती हूँ कि ऐसे ऐसे मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं है और मुझे जाना भी है और पता नहीं फाइनेंशियली भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो आज तक नहीं आई। बट कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि हाँ, जैसे गुरुजी कहते हैं कि मैं अपनी संगत को बिल्कुल नींबू की तरह निचोड़ता हूँ और चेक करता हूँ कि उनका विश्वास मेरे ऊपर कितना है, कि हम कितना गुरुपा पे विश्वास करते हैं, हम कितना ट्रस्ट करते हैं, कि हम कहीं डामाडोल तो नहीं होते और ऐसा तो नहीं होता कि हम डगमगा जाएंगे या फिर हम उस रास्ते से भटक जाएंगे। बट संगत जी, आप ट्रस्ट करिए, मैं बहुत सेकेंड नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक मैं बहुत बीमार रही, बहुत तंग रही, फाइनेंशियली भी। और हर रोज गुरुपा का ये मैसेज आता था कि मैं तेरी परीक्षा ले रहा हूँ, मैं तेरी परीक्षा ले रहा हूँ। और मुझे भी लगता था कि इतना मुश्किल कैसे हो रहा है सब कुछ, ऐसा तो कभी भी नहीं होता था। और बट फिर भी मुझे लगा कि ठीक है, इसमें भी कोई गुरुपा की कोई मर्जी होगी। बट संगत जी, आप ट्रस्ट करिए, मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को लगा हो कि शायद मैं इधर उधर हो रही हूँ या मेरा ध्यान भटक रहा है या मैं या मीन्स मैं गुरुपा पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा कभी नहीं मुझे फील हुआ। रेदर जितना मैं हेल्थ वाइज, जितना मैं फाइनेंशियली मैं तंग हो रही थी, मेरा विश्वास और अटल हो रहा था कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये मेरा टेस्ट है एंड आई विल गो थ्रू इट। मैं इसको पास कर लूंगी और मैं इसको पूरा कर लूंगी। तो बस यही एक विश्वास था जिसकी वजह से मैं गुरुपा पे ट्रस्ट करती रही, करती रही, करती रही कि एक ना एक दिन ठीक हो जाएंगी, एक दिन ठीक हो जाएंगी। बट आप बिलीव नहीं करेंगे, काम कोई भी नहीं रुका। ऐसा नहीं था कि मेरा कोई काम रुका हो, काम मेरा कोई भी नहीं रुका, सब कुछ बड़े स्मूथली होता रहा। हाँ, हेल्थ हेल्थ ऊपर नीचे होती रही, बहुत ज्यादा अप डाउन्स रहे हेल्थ में। वॉज नॉट एबल टू वॉक, कुछ भी नहीं कर पा रही थी, बोल भी नहीं पा रही थी। बट फिर भी एक विश्वास था। तो क्या हुआ संगत जी, मैं आपको बता रही थी कि मेरी फ्रेंड आती है और
उसको मैंने अपनी बात बताई तो उसको वो संगत में ही है गुरुजी की, तो उसको पता लगा तो उसने मुझे क्या किया, मुझे बोलती है कि तू ना आप ना काम मत रोको, मेरे पास कुछ पेमेंट पड़ी है तो आप ये लो और आप अपने काम मत रोको। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे 1% भी एक्सपेक्टेड नहीं था और मैंने उससे मांगी भी नहीं वो चीज, बट उसने खुद से ही मुझे मीन्स मुझे बोला कि आप ये पकड़ो और आप टेंशन मत लो, आप अपने काम करो, आप अपने काम पर जाओ, आप काम पर जाओगे तो आप ठीक रहोगे, घर बैठोगे तो और परेशान हो जाओगे, आप अपसेट हो जाओगे। तो संगत जी बस मेरे को एक बस हम फिर क्या था, हम निकल लिए बठिंडा के लिए जैसे ही वो चीज आई। और बट उससे एक दिन पहले मुझे, जिस दिन भी कोई ऐसी मेरे साथ कोई अच्छी सी चीज होनी होती है तो मुझे एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग होने लग जाती है एक दिन पहले कि कल कुछ अच्छा होगा, कल कुछ अच्छा होगा। और मुझे मेरा एक्साइटमेंट लेवल भी बड़ा हाई हो जाता है कि वाओ, हाँ कुछ तो अच्छा करेंगे गुरुपा कल। तो क्या हुआ संगत जी, हम बठिंडा के लिए निकल पड़े और आप बिलीव नहीं करेंगे, जिस दिन भी मैं गुरुपा को ये कह के चलती हूँ कि गुरुपा आप मेरे साथ चलो, मुझे नहीं पता जितना भी लंबा रास्ता हो, इट्स अ 5-6 आवर जर्नी, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता हमारी गाड़ी कैसे चलती है, मेरा ड्राइवर चला रहा होता है और मुझे नहीं पता हमारी गाड़ी कैसे चलती है, उसकी स्पीड और मीन्स ऐसे लगता है कि कोई और ही चला रहा है उसको। मीन्स मुझे लगता है कि गुरुपा खुद ही चला रहे हैं उसको, बिकॉज हमें पता ही नहीं लगता, इतना लंबा सफर जो होता है वो इतना छोटा हो जाता है। और बटरफ्लाईज देखते देखते गुरुपा के साथ चलते चलते मीन्स पता ही नहीं लगता कब हम इतनी दूर दूर इतने लॉन्ग जर्नीज में अपनी मीन्स पहुंच जाते हैं। और फिर वहां पे जब मैं अपने प्रोजेक्ट्स पे घूम रही होती हूँ तो फिर मुझे पूरे टाइम मुझे बटरफ्लाईज ही बटरफ्लाईज दिखती हैं, एवरी टाइम आई थिंक। और वो मेरे साथ ही चलती रहती हैं, मैं जितनी देर वहां पे काम कर रही होती हूँ तो वो सारी बटरफ्लाईज मेरे आसपास ही रहती हैं, गिविंग मी एश्योरेंस कि मैं तो तेरे साथ ही हूँ, मैं तो हमेशा तेरे साथ रहता हूँ। बस संगत जी, फिर क्या हुआ, हम बठिंडा के लिए चल पड़े और जब हम वहां से वापस चलने लगे तो क्या हुआ कि मीन्स रास्ते में कुछ लोगों ने ट्रैफिक जैम कर दिया ड्यू टू सम स्ट्राइक। तो अब हमें समझ ना आए, क्योंकि बहुत हौच पौच हो गया, हमें समझ ही ना आए कि हम कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। तो क्या हुआ कि मीन्स मैंने गुरुबा को जस्ट रिक्वेस्ट की कि अब क्या होगा, कोई गाड़ी किधर जा रही है कोई किधर जा रही है और इतना लंबा सफर है, हम पंचकुला कैसे पहुंचेंगे वापस। तो मैंने गुरुपा को रिक्वेस्ट की और मैंने सोचा कि चलो मैं मैसेज देखती हूँ। तो देखा तो बोलते हैं कि मैं तो तेरे साथ ही चल रहा हूँ, मैं तो तेरे साथ हूँ। और फिर क्या होता है संगत जी कि हम लोग आगे चलते हैं तो दो पुलिस वाले मिलते हैं, हम उनको पूछते हैं कि ये रास्ता बंद हो गया, वो कह रहे पता नहीं कब खुलेगा, फिर भी आप एक बार ट्राई मार लो। तो हम चले जाते हैं, हम बहुत देर तक वहां पे खड़े रहते हैं, हम वेट करते रहते हैं और फिर हमें फील हो जाता है कि ये अब रास्ता नहीं खुलेगा। सो हम टर्न बैक करते हैं वहां से। और फिर मेरे को आता है कि अब मैं फिर से कोई मैसेज देखूं कि कोई मैसेज तो नहीं आया गुरुपा का। तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक मैसेज आता है कि जब जब सब लोग कहते हैं कि मीन्स जब सब कहते हैं कि ये काम नहीं होगा नहीं होगा, तो गुरुजी धीरे से कान में बोलते हैं कि तू एक बार दोबारा ट्राई तो कर, कि
रास्ता मिल जाएगा। तो भई मेरे को जब मैसेज आया तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर हम वहाँ पुलिस वालों के पास पहुँच गए और मैंने उनको फिर से पूछा कि जी हमें तो जाना है, तो आप हमें रास्ता बताइए। वो बोलते हैं कि ऐसे-ऐसे 2 फ्लाईओवर्स क्रॉस करो और फिर आपको एक रास्ता मिलेगा और वहाँ से आप पंचकुला के लिए जा सकते हो। संगत जी हम वैसे ही करते हैं और जैसे ही हम उस रास्ते पे पहुँचते हैं तो एकदम से बटरफ्लाइज मेरे फिर से आस-पास हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि वाह! गुरुबा आपने तो रास्ता दिखा दिया और आप बिलीव नहीं करेंगे, जो लोग वहाँ पे स्टक हुए होते हैं और हमें गुरुबा एक इतना सुंदर रास्ता देते हैं और हमें पता भी नहीं लगता, हम कैसे बठिंडा से विदिन 4 एंड अ हाफ आवर्स हम पंचकुला पहुँच जाते हैं। सो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुबा आपका। हम